क्षरा सर्वाणी भूतानी यानी समस्त प्रकार के जो जीव हैं, संपूर्ण प्राणियों में जो आत्मा है उसे क्षर जीव कहा जाता है। कुटस्थो अक्षर उच्यते, इन कुटस्थ अच्युत उन अविनाशी जीवों को जो आध्यात्मिक लोक में है, ये उन क्षर जीवों से श्रेष्ठ जीव है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। इन झूठ बोलने तो मतलब है और दूसरा काम नहीं नकलिया ने। नमस्कार दर्शकों, तो स्वागत है आप सभी का हमारा प्यारा से YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सूचना केंद्र। तो दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी लिए है दो संतों का आध्यात्मिक विचार। तो एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज और दूसरी तरफ है चैतन्य चरण दास जी। तो दर्शकों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि गीता जी अध्याय 15 श्लोक 16-17 का वास्तविक अर्थ क्या है, जो आज से पहले आप सभी के लिए रहस्य बना था। तो आज इसी विषय को लेकर आप सभी के बीच में लाए हैं दो संतों का आध्यात्मिक विचार। तो जो भी भाई हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, और पहले जान लेते हैं चैतन्य चरण दास जी के विचार। हरे श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 16। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। पीछे के श्लोकों में भगवान ने कहा, मैं सभी जीवों के हृदय में आसीन हूँ। इस संसार में जो भी ज्ञान है, स्मृति है, विस्मृति है, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। अभी इस अध्याय का समापन कर रहे हैं भगवान, कह रहे हैं द्वाइमौ पुरुषौ लोके। इस शरीर में यूं कहें कि इस संसार में, लोक में दो प्रकार के पुरुष होते हैं। द्वा मीन्स दो, इमो यानी कि इस लोक यानी संसार में। और ये दो प्रकार के पुरुष कौन से हैं? क्षरस और अक्षर। क्षर कहते हैं सामान्य जीवों को, जो इस संसार के जीव हैं, यानी आत्मा को। और अक्षर कहते हैं उन जीवों को जो मुक्त हो चुके हैं, जो आध्यात्मिक लोक में रहते हैं, पर हैं वे भी जीव। तो दो प्रकार के जीव हुए, एक क्षर जीव। क्षर कहते हैं च्युत, जिसका पतन हो जाता है, और अक्षर यानी कि जिसका कभी पतन नहीं होता। ऐसे जीवों को अच्युत कहा जाता है, जो आध्यात्मिक लोक में होते हैं। क्षरः सर्वाणि भूतानि यानी समस्त प्रकार के जो जीव हैं, संपूर्ण प्राणियों में जो आत्मा है उसे क्षर जीव कहा जाता है। कुटस्थो अक्षर उच्यते, लेकिन कुटस्थ अच्युत उन अविनाशी जीवों को जो आध्यात्मिक लोक में है, ये उन क्षर जीवों से श्रेष्ठ जीव है। तो दो प्रकार के जीवों के अतिरिक्त एक अन्य पुरुष है, जिसे परम पुरुष कहते हैं, जिसे पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान आगे बताएंगे। अभी इस श्लोक में भगवान कर रहे हैं इस संसार में दो प्रकार। फिर दोनों में अंतर क्या है? क्षर यानी कि संघर्षशील जीव, प्रकृति के गुणों से बधा हुआ जीव, और अक्षर या अच्युत जीव यानी कि प्रकृति के गुणों से मुक्त आध्यात्मिक लोक में रमण करने वाले जीव। अब इन दोनों से जो उत्तम पुरुष है उसके बारे में भगवान कहते हैं, उत्तमः पुरुषस्त्वन्या परमात्मा इति उदाहरिता यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर। उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः, अन्य यानी दूसरे। इन दोनों पुरुष के अतिरिक्त एक अन्य है उत्तम पुरुष। उत्तम कहते हैं उद्गत तमम, सर्वश्रेष्ठ पुरुष। यानी क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष के अतिरिक्त एक अन्य पुरुष है, उसे परमात्मा इति उदाहरिता, उसे परमात्मा कहा जाता है। यह भगवान कहते हैं परमात्मा इति यानी इस प्रकार, उदाहरिता यानी कहा जाता है। और क्या करते हैं वो परमात्मा? यो लोकत्रयम् आविश्य, यो यानी जो, लोकत्रयम् तीनों लोकों में आविश्य प्रविष्ट होकर, बिभर्ति पालन पोषण करते हैं, बिभर्ति अव्यय ईश्वर, वे ईश्वर, वे परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके संपूर्ण प्राणियों का पालन पोषण करते हैं।
तो ऐसा नहीं कि केवल भगवान ज्ञान देते हैं, स्मृति देते हैं और विस्मृति प्रदान करते हैं, बल्कि संपूर्ण प्राणियों को धारण किए हुए हैं और साथ ही साथ उनका पालन पोषण भी कर रहे हैं। यानी भगवान सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। अब भगवान बता रहे हैं कि वो परमात्मा कोई अन्य नहीं है। कोई ऐसा ना सोचे कि कृष्ण से कोई अलग कोई दूसरा परमात्मा है। तो इस बात को स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि उन क्षर और अक्षर जीवों के अतीत परे मैं हूँ, अक्षरदापि यानी अक्षर से भी, च और उत्तम, वह उत्तम जो पुरुष है वह मैं ही हूँ। तो अभी आप सुने चैतन्य चरण दास जी के विचार। तो चलिए अब देख लेते हैं गीता जी से प्रमाण सहित जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। ये 15वें अध्याय का 16वां श्लोक है। दिवौ इमौ पुरुष लोके क्षर च अक्षर एवं च क्षर सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। अनुवाद इसका किया है कि इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, भगवान कहो। लेकिन इसका जो परिभाषा हम आपको समझाने चले हैं प्रभु की, अब यहाँ प्रारंभ होती है। अभी तक ये इसकी भूमिका बनी है। अब देखना, इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष यानी प्रभु हैं। और संपूर्ण प्राणियों के, इन्हीं के लोक में संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब ये अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष, क्षर पुरुष ये क्योंकि ये जो पुरुष है, देव जो पुरुषों हैं, इनको हम यहाँ लगा सकते हैं। ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष माने ये ब्रह्म और अक्षर पुरुष माने ये परब्रह्म भी दो प्रकार के परमात्मा हैं, प्रभु हैं। और इनके लोकों में सभी प्राणियों तो शरीर के नाशवान हैं और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता। जैसे अभी आपने परब्रह्म की भी आयु की सीमा देखी और ब्रह्म की भी। जब परब्रह्म का एक दिन समाप्त होगा 1000 युग का, चतुर्युग नहीं, ब्रह्म का, हाँ ब्रह्म का, परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का जब एक दिन समाप्त होगा जो 1000 युग का होगा। एक युग आपको बताया कि 70,000 त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के बाद एक काल मरेगा जो एक ब्रह्मलोक में रहता है। वह 3 रूप में रहता है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप में। ऐसे ही उसी अवधि से वहाँ वो अपना ब्रह्मा वाला शरीर छोड़ता है, ऐसे फिर विष्णु वाला छोड़ता है, लास्ट में वो शिव वाला शरीर छोड़ता है। तब एक ब्रह्मांड का विनाश होता है और परब्रह्म का यानी अक्षर पुरुष का एक युग होता है। ऐसे 1000 युग का जब परब्रह्म का दिन समाप्त होता है तो 21 ब्रह्मांड का विनाश होता है। इस परब्रह्म, इन ब्रह्म के काल के 21 ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। और ये सभी प्राणी परब्रह्म के लोक में अलग अलग स्थान पर रख दिए जाते हैं, उनके कर्म अनुसार अलग अलग वहां रखे जाते हैं। और जब उसका फिर रात्रि समाप्त हो जाती है, पुनः दिन प्रारंभ होता है, फिर दुर्गा और काल ऐसे ही उत्पन्न होते हैं। फिर उनके कर्म अनुसार वो सभी जीव नीचे भेज दिए जाते हैं और वो कर्म अनुसार उनकी फिर उत्पत्ति वहीं काल और दुर्गा और उससे होती रहती है। ऐसे ये फिर शुरू हो जाता है। तो ये हुआ कि परब्रह्म की भी मृत्यु है, क्योंकि 100 वर्ष परब्रह्म की 100 वर्ष की आयु है अक्षर पुरुष की। लेकिन वो वर्ष बहुत लंबे चौड़े, इसलिए इसको भी अक्षर पुरुष कह दिया। लेकिन वास्तव में अक्षर पुरुष नहीं, अवास्तव में अविनाशी नहीं है ये, क्योंकि इसका भी नाश होता है। जैसे एक ये चाय पीने का प्याला होता है, सफेद सा बना हुआ मिट्टी का, ये तो क्षर पुरुष और इसके प्राणियों की सतिथि मानो। और स्टील से बना हुआ जो पात्र हो, प्याला हो, कप है,
वो समझो परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के सती थी, उसका शरीर उसके प्राणियों की सती थी। लेकिन सटील को भी जंग लगेगा, अंत में इसका विनाश होगा। लेकिन उस मिट्टी, उस चीनी सफेद प्याले की तुलना में वो अविनाशी यानी काफी स्थायी नजर आता है भी, लेकिन वास्तव में अविनाशी नहीं। वास्तव में विनाशी जो है सोना है, गोल्ड है, धातु, इसका विनाश नहीं होता, इसको कोई जंग नहीं लगता। तो इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा जो है वो वास्तव में अविनाशी है, और ब्रह्म यानी क्षर पुरुष, परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष, ये नाशवान है। ये अक्षर पुरुष कहलाता है, अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, लेकिन ये वास्तव में विनाशी नहीं। यही गीता जी सिद्ध कर रही है। अब फिर देखो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 को, ये देखिएगा। ये 16वां श्लोक आप पढ़ रहे हो। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एवं च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटुष्ट अक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी, ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये भी दो प्रकार के भगवान हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी का। अब 17वां में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम तो इन ऊपर वाले दोनों से भी कोई और ही है, और उसको परमात्मा कहा जाता है। वह वास्तव में परमात्मा कहा जाता है, परमात्मा इति उदाहरते। और यह लोग त्रयम् अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर, अव्यय माने अविनाशी, अव्यय माने अविनाशी, वो अविनाशी प्रभु है, अविनाशी परमात्मा है, परमेश्वर है। अब सिद्ध हो गया, क्योंकि ऊपर दोनों से कोई और है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई उत्तम पुरुष और है, और वही परम अविनाशी, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब देखना, अब ये समझ में आएगी आपको उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र। अब यहां ये जड़ है। अब देखना, उत्तम पुरुष है तो ये है परम अक्षर ब्रह्म, जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है, और ये ऊपर को जड़ वाला ये पूर्ण परमात्मा है। इस जड़ से सबको यानी तना में खुराक गई, तना से डार में, डार से ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं में, फिर हमें प्राप्त हुई पत्तों को। तो ये क्या लिखा है कि जो लोग तीनों लोकों में प्रवेश करके, यह लोक त्रयम् अविश्य विभर्ति, अविश्य, अविश्य माने जो प्रवेश करके, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी वही पूर्ण परमात्मा ही करता है, और वही अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। तो आध्यात्मिक विचार में किसका ज्ञान उत्तम था, कमेंट में आप हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।